है एग्जाम टूर चैनल पर। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी का आप लोगों पर कृपा बने और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब परिवार कुशल होंगे। चलिए, आज का जो विषय है ये है कि बिहार एसआई पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे एसआई का पीटी को कंप्लीट करेंगे और कितना विद्यार्थी ने फॉर्म को डाला है, कितना विद्यार्थी से आपका यानी कि कंपटीशन है और कैसे आप अपने तैयारी को बूस्टअप करें, किन किन किताबों को अध्ययन करें, किस सब्जेक्ट पर समय ज़्यादा दें, किस सब्जेक्ट पर समय कम दें, किस तरीका से सेट लगाएं और कैसे अपने तैयारी में निखार लाएं और रिजल्ट को प्राप्त करें, इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न होगा, प्रश्न कैसा होगा, एग्जाम का प्रश्न कैसा होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। ये हम लोगों के बीच की बात नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान देना और समय बर्बाद करना होगा। दूसरा प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कैसे बनाएं, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप कैसे हल करें, इस पर हम लोग भी बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, अपने समय को बर्बाद न करें और अपने तैयारी में उस समय को आप कैसे लगाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है बिहार एसआई में, इस पर भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है, आप अपने तैयारी में निखार लाइए। अगला है करंट अफेयर और कैसे रिवीजन करें, इन सब चीजों पर मैं बात करूंगा। यदि कोई व्यक्ति अपना समय लगा रहे हैं अधिक से अधिक सोचने में कि काश क्वेश्चन आउट हो जाए तो हमको मिल जाए, फला हो जाए, इस सब समय को बर्बाद ना करें। उस समय को आप तैयारी में लगाएं। वो काम आपका नहीं है, वो काम सरकार का है देखना। यदि प्रश्न आउट भी हो जाता है तो आप अपने तैयारी को इतना जबरदस्त करें कि आपका एक सीट पक्का हो। इन सब चीजों पर मैं चर्चा करूंगा, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और बहुत ही कारगर साबित होगा। चलिए देखते हैं। कुल जो आपका सीट है ये 2213 सीट है आपका बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा में। नेक्स्ट है, एग्जाम डेट 26/12 को दिया गया है और उस दिन एग्जाम होगा, समय बहुत कम है। कुल पीटी रिजल्ट जो आएगा इसका 20 गुना आएगा, यानी कि 44,260 रिजल्ट देगा। 44,260 रिजल्ट पीटी में आएगा। नेक्स्ट है, इसमें कुल विद्यार्थी जो फॉर्म डाले हुए हैं वह 8.5 लाख के करीब में फॉर्म गिरा हुआ है, ये भी आप ध्यान दें। अब उससे हम तुलना करते हैं तो एक सीट के लिए 19 से 20 लड़के फाइट करेंगे। एक सीट के लिए आप जब एग्जाम देने जाइएगा, जिस हॉल में बैठिएगा छोटा वाला, उसमें 20 से 30 स्टूडेंट रहते हैं, यानी सभी में आपको बेस्ट देना है, दी बेस्ट देना है। तो ये बात को ध्यान में रखें। एक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेगा यदि प्रश्न आप सही बनाते हैं तो। एक गलत प्रश्न के लिए आपको 0.2 अंक काट लिए जाएंगे। यदि थोड़ा सा ध्यान दें, यदि आप 10 प्रश्न हल करते हैं उसमें से 10 गलत हो जाता है तो आपका मात्र एक प्रश्न जो सही किए रहिएगा, यानी कि 2 अंक ही कटेगा। इसलिए आप मैक्सिमम प्रश्न बनाएं। अब मैं बताऊंगा कि मैक्सिमम प्रश्न आपका कैसे सही होगा, इसके लिए क्या रणनीति है, इसके लिए क्या करें, इसलिए आप जरूर वीडियो आगे देखें। चलिए, आपको करना क्या है, अभी वर्तमान समय में 2 सेट प्रैक्टिस, एक सेट प्रैक्टिस सुबह जगने के बाद आप ब्रश कीजिए और उसके बाद बैठ जाइए, कुछ खाकर नाश्ता करके एक सेट लगा लीजिए। एक सेट उसको देखिए, एक सेट में आपका कितना अंक आ रहा है। इससे होगा क्या, जैसे अभी हम लोग चर्चा करेंगे मैक्सिमम प्रश्न आप कैसे बनाइएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत कम है और मैक्सिमम आप मान लीजिए 10 बना रहे हैं, अगर उसमें से आपका 6 सही हो जाता है तो 12 अंक मिलेगा। ये बात को ध्यान में रखिए। यदि 10 का 10 गलत तो संभव नहीं है, यदि हो जाता है तो आपका 0.2 अंक के हिसाब से यानी कि 2 अंक काट लिए जाएंगे। तो इस कंपटीशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यदि आप 10 प्रश्न लगाते हैं तो उसमें से 8 जरूर सही होगा। इसके लिए क्या करें, कैसे करें, ये आपका जो तैयारी है उसमें तो जो आपको मालूम है वो तो 100% सही होगा। यदि आप जिसमें कंफ्यूज रहते हैं उसमें 10 में 10 लगाइएगा तो आपका 8 जरूर सही होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, 2 सेट आपको डेली लगाना है, 2 सेट प्रैक्टिस डेली करना है। कितना, तो 2 सेट प्रैक्टिस।
एक सुबह जगने के बाद तुरंत आपको सेट प्रैक्टिस लगाना है, और सेट प्रैक्टिस बनाने के बाद देखिए डेली 2 सेट लगाना है। सेट प्रैक्टिस बनाने के बाद आपको एक सेट जो सुबह बनाइएगा तुरंत उसका डिस्कस कर लीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मान लीजिए जब आप डिस्कस कीजिएगा, यदि आपका हिस्ट्री कमजोर है, यदि आपका पॉलिटी में कोई सेक्शन कमजोर है, या हिस्ट्री में मान लिया जाए आपका आधुनिक काल में गांधीवादी युग जो आता है वो कमजोर है, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए 2 सेट लगाइए। 2 सेट लगाइएगा तो अधिक प्रश्न आपके नजर से गुजरेंगे। डेली 2 सेट प्रैक्टिस लगाइएगा तो उसमें जो भी पब्लिकेशन होता है वो महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं। तो 200 प्रश्न आपका डेली महत्वपूर्ण गुजर रहा है। उसके बाद आपका जो तैयारी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैक्सिमम करना है, पूरा एफर्ट लगा देना है। पूरा एफर्ट कैसे लगाएंगे कि आपको इतना घंटा यानी कि 4-4-4 यानी कि 10 से 12 घंटा एक स्लॉट बनाइए और उसमें आपको पढ़ना है। इसमें भी कैसे पढ़ना है, 2 घंटा करंट को पढ़ना है, ठीक है, और 1 घंटा करंट रिवीजन में समय देना है। यानी कि करंट के लिए आपको 3 घंटा समय देना है। 2 घंटा करंट पढ़ेंगे, 1 घंटा करंट रिवीजन करेंगे। इससे आपका करंट, और करंट केवल 1 साल के लिए, बहुत लोग बोल रहे हैं 6 माह 5 माह, नहीं, 1 साल का करंट पढ़ना है। और आपको 2 घंटा करंट पढ़ना है, 1 घंटा रिवीजन करना है। जब आपका करंट 5 दिन में देखिएगा बहुत जबरदस्त हो जाएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, केवल 2 घंटा करंट पर रेगुलर समय दीजिए। सुबह जगिए, सेट लगाइए, और सेट लगाने के जस्ट बाद आप करंट पर भिड़ जाइए, एकदम युद्ध स्तर पर भिड़ जाइए। उस पर 2 घंटा करंट पढ़ना है, और 2 घंटा जो आप करंट में समय दीजिए 5 दिन बाद, चूंकि अभी 3 घंटा देना है, उसके बाद 2 घंटा कर दीजिएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, 4 घंटा आपको ऐसे बांटना है, 4 सब्जेक्ट को 1-1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। तो यहां आपका 3 घंटा प्लस 4 घंटा हो गया, यानी कि 7 घंटा हुआ। 3 घंटा करंट के लिए, 4 घंटा जीएस के लिए, 4 सब्जेक्ट बांचिए 1-1 घंटे के लिए, ठीक है। ये 7 घंटा हुआ। 2 घंटा आप ये टोटल को रिवीजन कीजिए करंट छोड़कर, ठीक है। 7 2 9 घंटा हुआ, और 2 सेट लगाना है आपको, उसमें आपको 3 घंटा लगेगा, यानी कि 10 से 12 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत ही महत्वपूर्ण पद की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दरोगा का एक गरिमा होता है। दरोगा का जो पद है यदि आपको मिल जाता है तो आपके गांव के साथ साथ आप अपने प्रखंड ब्लॉक सबका नाम रोशन कीजिएगा, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इतना मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए प्रश्न आउट होना न होना ये सब बाद की बात है, और आपका 20 स्टूडेंट के साथ एक सीट पर फाइट है। यदि क्वेश्चन, बिहार सरकार है, बहुत क्वेश्चन आउट हुआ है, इसलिए इस पर प्रश्न उठना चाहिए। यदि इसका भी प्रश्न आउट हो जाता है, फिर भी आपका तैयारी यदि जबरदस्त है तो भी आपका रिजल्ट होगा। और आपसे बता दें, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता, यानी मेहनत का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। परिश्रम से बढ़ के कुछ नहीं है। फिर एक बार देखिए आपको कैसे क्या करना है। आपको 10 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मेरा तैयारी हो चुका है, हम इतना ही घंटा पढ़ते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। आप एक अपना टारगेट बनाइए, 10 से 12 घंटा डेली पढ़ना है। उसमें क्या क्या करना है, करंट लगाना, सुबह सेट 1 देना है, फिर शाम में सोते समय सेट देना है। यदि मान लीजिए आप खाना खा के आराम भी कर रहे हैं तो ईयरफोन लगा के भी यहाँ करंट देख सकते हैं। इस तरीका से आप अपने तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं और दरोगा में एक सीट आपका कंप्लीट हो सकता है। अब आइए प्रश्न कैसा होगा, तो प्रश्न कैसा भी होगा, आप जितना ज्यादा प्रश्न को देखिएगा, यानी कि जितना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, एक तो आपका समय मैनेजमेंट होगा, दूसरा आपके अंदर ये डेवलपमेंट आएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल करेंगे एग्जाम में, तो ये आपका होगा। और प्रश्न का क्राइटेरिया समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, इसलिए आप सेट जरूर लगाएं। चलिए, समय को बर्बाद ना करें। तो समय को कैसे बर्बाद ना करेंगे, मान लिया जाए आप खा के आराम कर रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं। यदि आप सुबह जगते हैं, 10 मिनट इधर उधर करते हैं, अभी योग व्यायाम नहीं कीजिए, थोड़ा सा कम योग व्यायाम में समय दीजिए, आप पढ़ने में ज्यादा समय दीजिए। फिर आप यदि गांव से आते हैं या कहीं भी रहते हैं, आप जाके चाय पीने बाहर चले जाते हैं, चाय पीने बाहर न जाएं,
रूम पर ही बनाकर पी लें या किसी से बनवा के पी लें, और वहां भी समय आप बचा सकते हैं। किसी से अन्यथा गप न करें, इस तरीका से आप अपने समय को बचा सकते हैं। और आपसे बता दें, एक बार मेहनत करना है, मात्र एक बार। इस बार यदि आपका फाइनल हो गया तो फिर आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, आप अपने तैयारी में कैसे निखार लाएंगे। तैयारी में निखार लाने का 5 कारण है, 5 तरीका अपनाकर आप अपने तैयारी में निखार ला सकते हैं मात्र एक सप्ताह में। यदि आप और अभी 10% है, एक सप्ताह में 70% तक पहुंच सकते हैं मात्र 5 तरीका अपनाकर। पहला तरीका 2 सेट, दूसरा तरीका सब्जेक्ट वाइज आप 1-1 घंटा पढ़ें, तीसरा तरीका क्या अपनाना है, उसको रिवीजन करें। 3 तरीका हुआ। चौथा क्या करना है, समय को बचाना है, बर्बाद नहीं करना है। पांचवा क्या है, जितना खाली समय है उसको आप करंट में लगाएं या जीएस में लगाएं। यदि आप थोड़ा सा और समझें, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रश्न रहता है कि कोई रात भर पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप निशाचर है, कोई समस्या नहीं, आप रात दिन पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी का आदत है कि वह सुबह में जगते हैं, यानी वह मुर्गा है, उससे भी कोई समस्या नहीं है। आपको जब जगे, जब सोए, जब पढ़ना है, आप रात भर पढ़े, दिन भर पढ़े, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये किन्हीं के दिमाग में है कि मान लिया जाए जो रात भर पढ़ते हैं एग्जाम के समय, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा एक दिन में। आप रात भर पढ़िए ना, लेकिन पढ़िए तो करंट पर विशेष फोकस कीजिए। मेरा शुभकामना है जितने भी व्यूअर हैं उनका पीटी रिजल्ट 100% होगा। यदि इन सारी बातों को ध्यान देते हैं तो उनका रिजल्ट 100% से आने की संभावना रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है, मात्र आपको 1 से 1.5 माह इतना मेहनत करना है। चलिए, इसी ढेर सारी शुभकामना के साथ दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।